हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप स्टार्ट करते हैं। अगर और इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लेना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना, ताकि आप लोग को करने में ईजी हो और समझ में भी आए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज़। कितना होता है, ये तो आपके बुक में दिया हुआ था, ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द सेम टेम्परेचर एज। अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें सेल्सियस को तो वो कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद द हॉटनेस एंड और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स। किसी भी चीज़ का, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस किससे डिटरमाइन किया जाता है, उसके टेम्परेचर से। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड। आइस कोल्ड वाटर बहुत ठंडा होता है ना, उसको हम लोग किससे मेजर नहीं कर सकते, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। क्योंकि आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है ना वो 35 डिग्री से स्टार्ट होता है ना। मगर आइस कोल्ड वाटर कितना होगा, 0 डिग्री होगा, इसलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर से आइस कोल्ड वाटर को मेजर नहीं कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री इस डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, वो हमने बुक चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में देखा था, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे देखते हैं। देखो आपको four students used a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figure 7.6। 4 बच्चों ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हुए वाटर का टेम्परेचर मेजर किया। फिर आगे देखो क्या क्वेश्चंस पूछा है, हु डू यू थिंक फॉलोड द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग। तो आपको क्या लगता है किसने करेक्ट वे से मेजर किया था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा स्टूडेंट नंबर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया गया था कि कभी भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को टिल्टेड नहीं रखना होता है। पहले स्टूडेंट ने टिल्टेड टेढ़ा रखा हुआ है, सेकंड ने तो अच्छे से रखा है। कभी भी ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है वो सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, या फिर बीकर का साइड पोर्शन को भी टच नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट नंबर 2 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग्स ऑफ द थर्मोमीटर एज पर द टेम्परेचर्स रिटन बिलो। तो जो भी टेम्परेचर्स आपके यहाँ दिए गए हैं ना, तो इस थर्मोमीटर में आपको मतलब मार्क करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया था, 14 डिग्री सेल्सियस आपको मार्क करना है। तो 14 कहाँ होगा, तो क्या देखो बच्चों, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है ना उसका स्केल्स अलग अलग होता है। तो किसी भी थर्मोमीटर को हमें रीड करने से पहले हमें उसका स्केल देखना चाहिए। तो पहले इसका स्केल देख लो, इसका स्केल कितना है। यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, मतलब ये -10 है आपका, है ना। अब लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना क्या डिफरेंस है। 0 के बाद देखो 1 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे जो एक है ना, ये एक डिस्टेंस जो है ना, ये मतलब 2 डिग्री शो कर रहा है हमें, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे मतलब ये जो एक पॉइंट है, मतलब एक डिवीजन जो है ना, ये मतलब यहाँ पे हमारा 2 डिग्री शो कर रहा है। तभी तो यहाँ पे -10 से 0 तक 10 डिविजन्स होंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, तभी तो 10 से 20 तक 10 डिविजन्स हुए, है ना। मतलब एक एक जो पार्ट है ना, ये मतलब हमारा 2 डिग्री शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कितना मार्क करने बोला था, देखो क्वेश्चन में मार्क हमें करना दिया है 14 डिग्री सेल्सियस। तो 14 कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली 10 के ऊपर होगा, हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर 10 है, एक मिनट, हाँ, अगर यहाँ पे हमारा 10 है बच्चों, देखो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ तक 2 करके है, तो यहाँ पे मतलब 11 12 आ गया, फिर 13 14 आ गया, है ना, मतलब यहाँ तक होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट ये कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे मुझे थोड़ा दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मतलब ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, मतलब ये आपका यहाँ पर 10 हो गया, 10 के बाद 2 जाएगा यहाँ तक मतलब ये 14 है। ठीक है, समझ में आया ना। ये 10 के बाद आपको दो डिविजन्स जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है पूछा गया है, 17 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्केल देख लेते हैं क्या है। स्केल देखो बच्चों, यहाँ पे स्केल कितना दिया गया है, तो 10 के बाद कितने मार्क्स है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 10, यहाँ पे मतलब एक एक डिग्री करके शो किया। पहले वाले में 2 डिग्री करके था, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जब आप नीचे से ऐसे ड्रॉ करते हुए आओगे तो यहाँ पे कहाँ तक है, यहाँ पे 10, यहाँ तक आएगा 10, 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब लाइन जो है ना यहाँ तक, सॉरी 17 था ना, यहाँ तक आके रुकेगा। 17 कहाँ था, 15 यहाँ पे था ना, यहाँ तक आके रुकेगा। ये ऐसे करके पूरा नीचे तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने का जगह नहीं है नीचे, मगर आप लोग ये करना कि यहाँ तक आप लोग पुट करना है इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया है 7.5, मतलब इसमें और भी डीप लाइंस दिए होंगे, है ना, पॉइंट में भी दिया गया है। 7.5 कहाँ होना चाहिए हमारा, 0 और 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो यहाँ और यहाँ तक है ना, ये 0.5 है, और ये जो है ना ये 1 है, फिर ये 1.5 होगा, ये आपका 2 है, ये 2.5 है, ये आपका 3 है। इस तरह से हमें कितना मार्क करने बोला था बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्क हमें करने बोला गया है 7.5, तो 7.5 कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में ही होगा। देखते हैं 7.5, यहाँ पे 0 है ना, ये आपका 1 है, 2, उसके बाद ये 3 4 5, उसके 6 7.5 बताया ना बच्चों। तो यहाँ पे 7 के बाद ये आपका 8 हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे यहाँ तक होगा। ठीक है, ये यहाँ तक आप पूरा ऐसे लाइन खींचोगे नीचे तक पूरा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पार्ट आपको देख के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थर्मोमीटर यूज्ड इन इट, इसमें कौन सा थर्मोमीटर है। ऑब्वियसली देखो आप यहाँ पे 0 है और उसके बाद नीचे -10 है, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है आपका, आप लिखोगे इट इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर, कितना है ये यहाँ पे शो कर रहा है ना, कितना है मतलब ये आपका, देखो यहाँ पे 10 डिविजन्स है, यहाँ पे 25 होगा, तो ये थोड़ा सा आगे है, तो ये 26 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन मेजर, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है क्या होगा, तो ये कितना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना मेजर कर सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे -10 तक ये मेजर कर सकता है, तो इसका आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, A laboratory thermometer is not used to measure our body temperature. Give reasons. एक laboratory thermometer body temperature यूज़ करने के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो बच्चों ये उसका it doesn't have a kink to hold the mercury in place। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप थर्मोमीटर को बाहर ये करते हो, आर्मपिट से बाहर निकालते हो या फिर मुंह से बाहर निकालते हो, तो क्या होता है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रीडिंग जो होता है बहुत जल्दी ही कमने लगता है ना, जो कि तब इनअप्रोप्रिएट रीडिंग मिलेगा हमें, मुंह से निकाल के ही देखेंगे, है कि नहीं। तो क्या होता है कि हमारा मेजरमेंट जो होता है ना कम ख़राब मिलता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें हमेशा वर्टिकली पुट करना होता है कि नहीं। तो और ये वो ग्लास का भी बना होता है, वो सेफ भी नहीं होता है, उससे इनएक्यूरेट रीडिंग्स आते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को क्लिनिकल हमारा ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ मैंने शॉर्ट करके आंसर दिया है, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो वैष्णवी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल एज शी इज़ इल, हर मदर हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन द टेबल 7.4। वैष्णवी को बुखार हो गया और वो स्कूल नहीं गई है, उसकी मम्मी ने उनका बॉडी टेम्परेचर का एक रिकॉर्ड करके रखा है 3 दिनों का, 7.4 में ये दिया गया है। इसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर, कितना था, ऑब्वियसली 40 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो यहाँ पे पहले दिन, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस जो था पहले। ऑन विच डे एंड व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट, कौन सा दिन था और टाइम पूछा है, तो ऑन डे 1 at 7 PM, ठीक है, 7 बजे। और कब उसका नॉर्मल टेम्परेचर आया था, ऑन डे 3 को उसका 37 ऐसा आ गया ना, तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया, ऑन डे 3 को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इफ़ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मोमीटर्स विल यू यूज़। तो यहाँ पे आप देखो पहले 22.5 दिया गया, तो जिसमें आपका ज़्यादा डिविजन्स दिए गए होंगे वो आप मेजर करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मोमीटर बी जो है ना, इसमें आपके 0.5 भी दिखाया गया है, तो आप इसमें मेजर कर सकते हो, है कि नहीं। देखो यहाँ पे पॉइंट हम लोग आराम से इसमें इस वाले में मेजर कर ले सकते हैं। 22.5 कहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे दिखाया गया है ना 22 है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 22.5। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, आप लोग देख लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इन फिगर 7.10 इज, कितना दिखाया गया है फिगर में, ये होगा आपका 27.5, क्योंकि देखो 27.5 कैसे होगा, देख लेते हैं। देखो ये 25 है, 26, 27 और ये 0.5 बीच में, इसीलिए 27.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ डिविजन्स ऑफ 50। एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का डिवीजन बताया है कि 50 डिविजन्स है। बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ओनली 50 है। मतलब वो एक एक करके नहीं गया है, मतलब दो दो करके गया है ना। तो हम लोग इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर मेजर। तो हम लोग ऑब्वियसली डिवाइड कर देंगे, 100 को 50 से डिवाइड कर दो, 2 डिग्री सेल्सियस आएगा, मतलब ईच डिवीजन वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। Draw the scale of a thermometer in which the smallest division reads 0.5 degree Celsius. You may draw only the portion between 10 degree Celsius and 20 degree Celsius. तो आपको मतलब ड्रॉ करने बोला है एक ऐसा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसमें आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस को भी आप मेजर कर सकते हो। ड्रॉ द स्केल ऑफ, तो आप इसको ड्रॉ कर दे सकते हो, इसको ही ड्रॉ कर देने से हो गया, बस जूम करके कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, जैसे कहाँ से कहाँ तक बताया था आपको ड्रॉ करना है, 10 डिग्री से 20, तो आप इसको ड्रॉ कर देगो ना तो ये भी हो जाएगा। मगर ड्रॉ कितना करना है आपको बता देती हूँ, इतना इस पार्ट से लेके आपको इस पार्ट तक ड्रॉ करने से हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 0.5 दिखाया गया आपको, तो इसी को आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। समवन टेल्स यू दैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्रीज। अगर आपको कोई कहता है कि किसी को 101 फीवर है, डिग्रीज का फीवर है, तो दिस डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल होगा या फ़ारेनहाइट स्केल। ऑब्वियसली ये फ़ारेनहाइट स्केल होगा, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में 101 जो होता है ना वो सेल्सियस होता ही नहीं है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का मेजरमेंट कहाँ से शुरू होता है, वो होता है आपका 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक क्लिनिकल थर्मोमीटर में नापा जा सकता है ना। तो 35 से 42 तक याद रखना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35 से आपको शो होता 42 तक क्लिनिकल थर्मोमीटर में मेजर किया जा सकता है। तो 101 तो फ़ारेनहाइट का ही हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना अच्छे से। लर्निंग फर्दर के भी जितने भी क्वेश्चंस है वो भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप लोग को ज़रूरत होगा आप लोग यहाँ से कर लेना। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आप लोग यहाँ से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये पार्ट है, इतना है। ठीक है, आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होना। उसके बाद सेकेंड, इसका आंसर ये है, जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर ये वाला दिया गया है। फिर ये जो थर्ड का क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर यहाँ तक है। ये पूरा ही आंसर जो है ना आपका ये थर्ड का है, सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है ना आपका, ये पार्ट जो है ना ये पूरा इसी का आंसर है, थर्ड का ही आंसर है। और ये लास्ट पार्ट है ना, हैंग अ रूम थर्मोमीटर इन योर क्लासरूम, सेट अप द अपर्चर्स, ये पार्ट ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका बनाया नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर 14 डेज़ का रिकॉर्ड करके ऑब्जर्व करने बोला है, तो ये ऐसा आप कभी आप लोग को नहीं देंगे करने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी साइंस के ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करने वाली हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहना। नॉट ओनली साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे चैप्टर्स के अपलोड करूँगी। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना।